फैशन डिजाइनिंग में आया। फैशन डिजाइनिंग के बाद फिर मैंने बहुत साल बुटीक चलाया। वो तो मतलब मजा आ गया होगा क्योंकि वहाँ पे फीमेल ज्यादा होती है। एक मेरी गर्लफ्रेंड होती थी। मैं बता देता हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए। एक मेरी गर्लफ्रेंड होती थी। अब सब कॉलेज में पढ़ते थे, सब चलता था। सही बात। तो फिर मेरे को लगा यार ये काम ठीक है यार, लड़कियों वाला यार बुटीक बोलते हैं। यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ आती है, हम एक को ढूंढते रहते तो मौज हो जाएगी। नहीं, एक लेबर थी, मेरे को जैसे काम स्टार्ट करा हमने, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को कहने लगा कि मेरे को कुछ पैसे दे दो। ओके। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले ले भाई, चला जा। हाँ जी, अब हाँ वो जी। घर जाने लगा तो मेरे से कुछ पैसे ले गया। हाँ जी। मेरे को बोल के गया मैं 10 दिन में आऊंगा। ठीक वो है। आज तक नहीं आया। और इसमें आप जैसे आप परिवार की बात कर रहे थे, वाइफ ने काफी सपोर्ट करा, तो उस वक्त आंटी ने कितना सपोर्ट करा या बच्चों ने कितना अरे सपोर्ट पूरी करा? बुटीक मेरी मैडम ने ही संभाल रखी थी। मेरी जो पुरानी वाली बुटीक थी, तो जब मैं शॉप पर मुझे चला लगा गया पुरानी था, वाली बोले, पुरानी वाली मैडम थी। सॉरी। नहीं मैडम ने वही है कि लोग घर बनाते हैं, आप मैं सपनों सपनों का घर बना। तो उसके पीछे कोई कहानी है या आपने कैसे मतलब नहीं, सोचा उसके एक्चुअली बारे क्या था, जब हमने घर स्टार्ट करे बनाना, मुझे ऐसे फील हुआ यार नहीं यार मजा नहीं आया। मतलब मकान बेचना पड़ता है, बेचना नहीं चाहिए, अपने यहाँ बिकना चाहिए। फिर मेरे को लगा है मैं अपना घर अगर बनाऊं, कैसा बनाऊं। में? इस लाइन में प्रॉफिट और लॉस क्या रहता है मतलब? देखो गुड़गांव में पैसा बहुत है। Okay. अगर आपको पैसा कमाना आता है तो गुड़गांव जैसा शहर नहीं। ओके। कोई लोग कहते हैं ना गुड़गांव से बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। मैं कहता हूँ जो गुड़गांव में पैसा नहीं कमा सकता वो कहीं नहीं कमा सकता। उसको गुड़गांव से जाना ही नहीं। आज आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 3 साल के अंदर पैसे डबल हो जाते हैं। जैसे अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पे है पड़ा, उसके आने से कितना रेट में फर्क आया? अरे रेट में फ्यूचर में देखो, द्वारका एक्सप्रेस वे तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। एक एसपीआर रोड के ऊपर अभी जैसे चल रहा है, आप एसपीआर रोड पे कुछ भी खरीद लो, Okay. सोना में कुछ भी खरीद लो इस टाइम Okay. पे। कितना आपके गज पैसे रेट बढ़ चल रहा है वहाँ पे? 2 लाख रुपए के आसपास का रेट है। 2 साल के अंदर पैसे डबल भी हो सकते हैं। ओके। हो सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं होती। गारंटी नहीं है। पहले हम सुनते थे कब्जे हो जाते हैं प्रॉपर्टी पे, बिल्कुल आज भी होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करूंगा, यू गॉट 126K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, वो कैसे हैं मतलब? वो एक्चुअली क्या था, हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो उस पे आगे स्टील वाला आज जो आपकी वायरल वीडियो थी, जो वीडियो 120 मिलियन व्यूज है भाई उस पे। अगर मैं उसको बेचता 10,000 रुपए का बेच सकता था। ओके, मतलब 5,000 का प्रॉफिट लगा हाँ, के ले चलो। सकता था और लाखों स्टैंड बिक जाती। हाँ, 1 लाख भी बिकते तो आपके अराउंड 50 करोड़ कह रहे कुछ तो बनती है ना? क्या बात है। इनकम टैक्स कॉन्टेक्ट हिम। इसलिए नहीं बोल रहा मैं। इसीलिए नहीं बनाया। फाइनेंस विद शरण करके एक बंदा है पड़ा, बहुत फेमस यूट्यूबर है। ये सजेशन देते हैं लोगों को, नए लोगों जैसे कपल हो गए तो वो अपना घर बनाना चाहते हैं। नए कपल की बात कर रहा हूँ बेसिकली। वो उनको कहते हैं घर अपना खरीदो मत तुम, लोन पे आप रेंट पे चले जाओ। पूरा एक चार्ट बना के दे देते हैं कि ना इतना आपका इस पे खर्चा आएगा, 60-70 लाख रुपए आपको 12 साल के देने पड़ेंगे। इतने में अगर आप करोगे, उस चीज़ को इन्वेस्ट कर दोगे, आपके करोड़पति बन जाओगे आप ऐसे करके। दोनों चीज़ में आप क्या सजेस्ट करोगे? तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आए हैं मेरे अंकल, मेरे बिल्डर अंकल संजय अंकल। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अंकल बहुत दिनों बाद जब मेरा स्टूडियो बन रहा था तब मैंने अप्रोच करा था कि तब तो मिले थे हम पहले। मिले थे वहाँ पर, हाँ बैठे हुए थे। तब जाके मुझे पता चला कि अंकल बिल्डर हैं और काफ़ी फेमस हैं। जिसमें मैं आना चाहूँगा बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। बट अंकल स्टार्ट करने से पहले अपना थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए लोगों को। मैं एक्चुअली क्या, कंस्ट्रक्शन लाइन में से पहले एक्चुअली मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। ओके। और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत साल काम करा है। और फिर उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट्स में काम करा। कॉर्पोरेट्स में काम करने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गया। बट आप नाउ यू आर इन कंस्ट्रक्शन। हाँ, मैं इस टाइम कंस्ट्रक्शन लाइन से ठीक बिल्डर है, हूँ। ठीक है। जैसे आप अब बता रहे हो कि आप पहले कुछ और काम करते थे, तो मतलब काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रही है आपकी। हाँ बिल्कुल। उसके बारे में स्टार्टिंग से बताओ मुझे, कैसे बचपन से लेकर, बचपन में जवानी से लेकर अभी तक आप कैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, उसका सफ़र बताओ, बीच का क्या रहा है? जब हम लोग तो बहुत छोटे होते थे ना, उस टाइम हमारे घर में एक दूध की डेयरी हुआ करती थी। और अच्छा। मैं छोटी सी साइकिल पे ना लोगों के घरों में दूध देने जाया करता था। ओके। और बड़ा मजा आता था उस टाइम, घूमते घूमते वो जाया करते थे। जब बारिश होती थी तो उधर बड़ा मूड खराब होता था। फिर मैं यार ये लाइन कर बेकार है यार, काम ऐसा होना चाहिए यार जिसमें टाइम होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ना कंफर्ट होना चाहिए। फिर मेरे को लगा यार टेलरिंग वाला काम बहुत अच्छा है। मैं पढ़ते पढ़ते जैसे अब कॉलेज में गया तो फिर उसके बाद फिर मैंने टेलरिंग स्टार्ट करी। टेलरिंग के बाद फिर फैशन डिजाइनिंग करी। फैशन डिजाइनिंग करने के बाद बहुत अच्छा बुटीक चलाया। तो आपने कॉलेज में सीखा था फैशन डिजाइन, उसके बाद में सीखा उसके था? बाद सीखा। ओके, क्योंकि उसके लिए अलग होती है ना मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, फिर उसके बाद मैं फैशन डिजाइनिंग में आया। फैशन डिजाइनिंग के बाद फिर मैंने बहुत साल बुटीक चलाया। वो तो मतलब मजा आ गया होगा क्योंकि वहाँ पे फीमेल ज्यादा होती है। ये वाला पार्ट में आंटी से आजकल के बच्चों को जो क्रेज होता है ना, वो मेरे को भी था।
उसका खैर कोई अपना ही किस्सा life था है। उस टाइम का, मतलब मन में तो आया होगा वैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। कोई नहीं, आंटी आंटी को छुपा के दिखाएंगे ये वाला पार्ट। आंटी के लिए मैं अलग से एडिट करवा के वो पॉडकास्ट भेजूंगा। हाँ, बिल्कुल 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 आप हमें बता सकते हो। नहीं ऐसा कोई केस नहीं था। ओके, तो बट उस टाइम में कोई ना कोई किस्सा तो रहा होगा कि, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग ऑफकोर्स कि आपके टाइम में उस टाइम पे बहुत अलग चीज होगी एक तरफ हाँ। से, जैसे लेकिन आज पता है क्या था, किस्सा की तो कोई बात नहीं है, मतलब क्या था, एक मेरी गर्लफ्रेंड होती थी। मैं बता देता हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए। एक मेरी गर्लफ्रेंड होती थी। हाँ जी, हाँ जी। यार हम उसको, अब हम लड़कों को तो आदत होती है ना हाँ। वो उस साइड जाने की। पहले आदत बताओ फिर मैं हाँ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं। चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। इंटरेस्ट तो होता ही है, हाँ जी। तब इंटरेस्ट था। अब हम कॉलेज में पढ़ते थे, सब चलता था। सही बात है। तो फिर मेरे को लगा यार ये काम ठीक है यार, लड़कियों वाला यार, बुटीक बोलते हैं यार। यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ आती है, हम एक को ढूंढते रहते तो मौज हो जाएगी। फिर मैं उस लाइन में चला गया। ठीक है। फिर मैंने वो बहुत साल काम करा, ओके। और बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्रेन भी करा। ओके। आज के टाइम पे मतलब कम से कम भी गुड़गांव के अंदर जो 15-16 बुटीकें हैं जिनसे मैंने टेलरिंग सिखाई है। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ से कॉर्पोरेट में चला गया, ओके। कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म बनाई मैंने। शॉपर स्टॉप के साथ 5-6 साल काम करा। शॉपर्स स्टॉपर्स के हाँ, साथ? शॉपर स्टॉप के साथ। ओके। शॉपर स्टॉप रिटेल स्टोर है, मतलब ओके। इंडिया में बहुत अच्छा नाम है उनका। ओके, ओके। मैंने उनके साथ बहुत साल काम करा। फिर मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट सारा मैं ही संभालता था उनका। ओके। एनसीआर के अंदर जितने भी स्टोर थे सारे मेरे अंडर में आते थे। ओके। फिर मेरे को एक दिन पता क्या हुआ, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा उसमें। डिस्टर्बेंस होती थी कि यार अब जैसे आपका अब त्योहार का टाइम आया है, अब दिवाली आ रही है, आप तो घर में जाके बम फटा रहे हो और हाँ, मैं हाँ। जाके मॉल में जाके ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, और सही होली बात। वाले दिन लोग मेरे सारे दोस्त भाई सब रंग पे खेल रहे हैं, हाँ, मौज हाँ। कर रहे हैं, और मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ। तो मेरे को लगता था नहीं यार मेरी फैमिली तो डिस्टर्ब तो होती है वो ना। फीलिंग कैसी थी उस वक्त, मतलब? नहीं, उस टाइम खा के अपना मजा था, अच्छे पैसे मिलते थे तो मजा आता था काम करने में। लेकिन फिर ऐसे लगता था। तो मैं बीच में एक थोड़ा इंटरप्ट करे तो ये क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आप यंग होंगे उस टाइम पे, हाँ। कितनी एज होगी? मेरी उस अराउंड टाइम 30, हाँ 30 के आसपास। है ना? तो लोग आज के टाइम में उनका माइंडसेट ये है, पैसे की तरफ बहुत फोकस है, परिवार को थोड़ा कम टाइम देते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस से ये बताओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? नहीं नहीं, परिवार को पहले टाइम देना चाहिए। क्या है, हमने भी वो गलतियां करी। अब त्योहार का दिन है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, अपना मॉल में बैठा हूँ, सब लोग वहाँ मॉल में घूमने आ रहे हैं और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता था यार मेरे बच्चे क्या करेंगे, अब दशहरे का टाइम है। तो हम, आपको तो मालूम है हमारे मोहल्ले में क्या होता था, दशहरे पे भाई सब खड़े हुए हैं वहाँ पर, हाँ, हाँ। मौज ले रहे हैं, हाँ, और हाँ। मैं ड्यूटी पे कर रहा हूँ। अब जिस दिन ड्यूटी पे होता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार मेरे बच्चे ऐसे घर में अकेले होंगे। सही बात फिर मेरी है। वाइफ ने बड़ा सपोर्ट करा मुझे। ओके। वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, आप जाओ देख लेंगे, कुछ नहीं है, बच्चों को ठीक मैं है। घुमा लाऊंगी, आप टेंशन मत ओके, लिया करो। ओके, ओके। फिर लेकिन बात मेरे को उस टाइम के बाद लगने लगा, मैंने 5-6 साल काम करा, फिर मेरे को लगने लगा नहीं यार फैमिली भी जरूरी है यार, खाली पैसे से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने फिर इस लाइन को छोड़ ही दी, ठीक है। छोड़ के दी, मतलब मजा, इंटरेस्ट खत्म होने लगा। खाली पैसे से तो ना लाइफ होती, सही बात है। फैमिली भी चाहिए। सही फिर बात मेरे को लगा कि नहीं यार फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। फिर मैं आ गया। ठीक है। फिर वहाँ धीरे धीरे उसको छोड़ने के लिए फिर मैंने क्या करा, एक सेटअप करते हैं, कुछ और बिजनेस स्टार्ट। ओके। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, सारे बिल्डर्स थे, हाँ जी, हाँ और जी। बहुत सारे दोस्त थे जो प्रॉपर्टी का काम करते हाँ, थे। उस टाइम पे अगर आप 30, आज आपकी एज क्या है मेरी वैसे? 53 के आसपास, ओके, 54। बतानी चाहिए वैसे लोगों हाँ, को। कुछ नहीं, 54 के आसपास है। लड़कियां शर्मा जाती हैं। हम लड़के नहीं शर्माते। लड़के बताने में गर्व करते हैं। तो 20 साल पहले की बात कर रहे हो आप, हम्म। तब तो प्रॉपर्टी डीलर गुड़गांव में काफी, क्योंकि मेरे ख्याल से जॉब सेक्टर उठ रहा था उस हाँ, टाइम पे, है उस ना? टाइम उठ रहा था, उस टाइम क्रेज भी था लोगों को। फिर लोगों को गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, जो थे तो थोड़ा सा मनी माइंडेड लोग थे। हाँ जो जी। डीलर थे हाँ वो जी, कॉस्ट कटिंग पे, मतलब कॉस्ट कटिंग क्या मतलब लोगों को लूटने वाले वाला तो हाँ, थोड़ा सा हाँ, ध्यान सही- होता था। सही बात तो है। मेरे को लगता था नहीं यार ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी काम मांगने की। सही बात तो है। मेरी सोच तो हमेशा वही रही थी। हाँ जी, हाँ और जी। फिर मैं धीरे धीरे प्रॉपर्टी लाइन में आ गया। ओके। फिर जब प्रॉपर्टी लाइन में आया, मुझे लगने लगा कि यार यहाँ से भी कमाया जा सकता है। फिर मैंने वो शॉपर स्टॉप वगैरह सब वाइंड अप करके ओके। सब कुछ छोड़ दिया। मेरे को तो ऐसे लगने लगा यार मैं पहले क्यों नहीं करा। मेरे को तो पहले ऐसे लगता था कि यार छोड़ दूंगा, हाँ। पैसे कहाँ से लाएंगे, घर के लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और इसमें आप जैसे आप परिवार की बात कर रहे थे, वाइफ ने काफी सपोर्ट करा, तो उस वक्त आंटी ने कितना सपोर्ट करा या बच्चों ने कितना अरे सपोर्ट पूरी करा? बुटीक मेरी मैडम ने ही संभाल रखी थी, मेरी जो पुरानी वाली बुटीक थी। तो ओके। जब मैं शॉपर मुझे स्टॉप लगा चला गया पुरानी था, वाली बोले, पुरानी वाली मैडम थी। सॉरी। नहीं नहीं मैडम ने भी यही की है। मेरे फिर मैडम ने पूरी बुटीक संभाली मेरी। हाँ जब जी, हाँ बुटीक जी। उन्होंने संभाल ली तो मेरे को ऐसा लगा यार मैं तो फ्री हूँ अब, ओके। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, मैं जब फ्री हो गया एक साइड से, हाँ जी, तो हाँ फिर जी। मैंने फिर दूसरी लाइन में से जाना शुरू हाँ जी, करा। हाँ फिर जी, हाँ जी। प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। हाँ जी, हाँ जी। फिर प्रॉपर्टी में मेरे सारे दोस्त थे, ओके। फिर उनके साथ काम स्टार्ट करा। फिर मेरे को वहाँ से अच्छा मार्जिन मिलने लगा। फिर मेरे को लगने लगा यार ये काम ठीक है।
फिर कुछ टाइम मैंने प्रॉपर्टी का काम करा, फिर थोड़ा थोड़ा लगने लगा सारे बिल्डर प्रॉपर्टी में आपने क्या करा था? सेल परचेज करा था? जैसे आप अपना मकान बना रहे हाँ जी, हो और मेरे को आपने अप्रोच करा कि यार मेरा मकान हाँ बेच जी, दो, हाँ जी, तो हाँ मैंने जी। कहा ठीक है मैं बेच दूंगा, या फिर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, कोई मिलने वाला आ गया। फर्स्ट क्लाइंट आपका मतलब कितने आपने उस पर अर्न करा था कुछ? मैंने फर्स्ट क्लाइंट पे मतलब मोटा मोटा मेरे को 1 लाख रुपए ओके, मैंने एक जो उनका मकान उनको बेचा था, तो उसमें ओके, मेरे को 1 लाख रुपए कमीशन मिली थी। ओके। और मेरे को उस टाइम ऐसे लगता था यार ये ठीक है यार, हाँ। इतनी मेहनत तो नहीं लगी जितनी उसमें लगती थी। तो इंटरेस्ट बनता चला गया। तो वो 1 लाख जो आपने कमाए थे वो मंथ के उसके हिसाब से एक ही बेचा था आपने, कि मंथ में आपने उससे ज़्यादा भी बेचे? नहीं, मैंने 3 महीने में पहली डील करी थी, ओके। जिसमें 3 महीने में मुझे पहली बार जो पैसे मिले थे वो 1 लाख रुपए मिले थे उस टाइम के टाइम पे। तो अराउंड मतलब 35 हो 2008 गए। या 9 की बात होगी। ओके। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा यार 1 लाख रुपए तो यार बिग अमाउंट है यार, ठीक है यार। लेकिन जब मैं काम करता था शॉप पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा कमाता था, लेकिन वो इसमें मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर अगले महीने मैंने 4 डील करी, ओके। फिर मैंने वहाँ 2.5 लाख रुपए कमाई। चारों से क्या एक से? नहीं, टोटल टोटल। ओके। अगले महीने में मैंने ओके। 4 लाख रुपए कमाए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने उधर देखना ही छोड़ दिया, फिर जब इसमें इंटरेस्ट आने शुरू हो हाँ जी, गया, हाँ जी। फिर धीरे धीरे फिर जब आप पैसे थोड़े से इकट्ठे करना शुरू करे, फिर 2 सारे बिल्डर से वो कहने लगे यार बिल्डर का काम कर ले, कहाँ चक्रों में पड़ा है, प्रॉपर्टी डीलर हो गए, सेल परचेज में तो आता ही। फिर मैंने कहा नहीं यार दोनों काम करने चाहिए, सेल परचेज वाला अपना काम करना चाहिए, वो तो है ही बड़ा, हाँ और जी, हाँ साथ जी। में बिल्डर का भी काम हाँ जी, करेंगे। हाँ जी। फिर छोटे छोटे काम हमने स्टार्ट करे, ओके। फिर धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट भी तो बनाए। पहली बिल्डिंग कौन सी बनाई थी आपने? मैंने एक पहली बिल्डिंग बनाई थी देवीलाल कॉलोनी में, एक छोटा सा मकान बनाया था, ओके। तो उसको बेच के भी अच्छे पैसे मिले थे मुझे। आप डिस्कस करना चाहोगे कितने? नहीं है, ये नहीं बताना चाहिए। ओके। कुछ बातें सीक्रेट रखनी ठीक है, चाहिए। कोई बात नहीं। ओके। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे बट एक आइडिया ये दे दीजिए कि ना सेल परचेज में ज़्यादा कमाई होती है या ज़्यादा इजी मनी है, या बिल्डिंग में ज़्यादा इजी मनी? नहीं, दोनों ही बड़ा टफ काम है। कंस्ट्रक्शन का टाइम पे आजकल लोगों को क्या लगता है कि लोग नए नए जुड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं यार ये बिल्डर तो मौज कर रहा है यार। लेकिन जब आप उसके साथ खड़े होकर देखोगे ना, अगर आप 1 महीना अगर आपने देख लिया उसको, उसकी मेहनत देखोगे, बड़ा टफ काम होता है। लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है फिर कुछ टफ नहीं होता। हाँ वो तो है। फिर आपका वो मतलब मजा आ रहा है तो फिर सब ठीक है। हाँ हाँ। अब मेरे को मजा आता है उसमें। ओके। तो जब आपका स्टार्टिंग का बिल्डिंग का मैं पूछूं अगर, तो उसमें बताऊं आप सारे मतलब क्या कहते हैं मिस्त्री, हाँ। इनको हैंडल आप करते होगे, हाँ। मजदूर को, मिस्त्री मजदूर लेबर जितना है, तो वो बहुत टफ काम मुझे लगा जब मैं ये काम ही है हाँ, आज के टाइम पे हैंडल लेबर्स को हैंडल करना। हाँ और वो हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने जिंदगी में सारा करा ही टेबल को हैंडल था। ठीक है। क्योंकि जब मैं शॉपर स्टॉप में काम कर रहा था या हाँ अपनी जी, हाँ बुटीक जी। चल रही थी, तब भी मेरे पास 20-25 टेलर हुआ करते थे। ओके। तो तब भी मेरे पास ऐसे ही काम चलता था। ठीक तो है। लेबर को हैंडल करना तो आता था मेरे को। ठीक है, ठीक तो है। मुझे इसलिए परेशानी कभी हुई तो नहीं। कभी उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई आज होती तक? है, वो तो कभी कभार तो देखो होती है, सब कोई बिजनेस में होती है। किस्सा कोई याद रह गया हो कि हाँ यार इस लेबर की या नुकसान हो गया या नहीं, कुछ? एक लेबर थी, मेरे को जैसे काम स्टार्ट करा हमने, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को कहने लगा कि मेरे को कुछ पैसे दे दो। ओके। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले ले भाई, चला जा। हाँ जी, अब हाँ वो जी। घर जाने लगा तो मेरे से कुछ पैसे ले गया। हाँ जी। मेरे को बोल के गया मैं 10 दिन में आऊंगा। ठीक वो है। आज तक नहीं आया। वो तो अक्षय वो कुमार किस्सा निकला। नहीं भूलता मेरे को। हेरा फेरी करके चला गया वो। ठीक है, उसकी किस्मत है। बट ये होता है होता है। क्योंकि पापा ने मुझे एक शॉप खोल के दी थी ओम स्वीट्स के वहाँ पे, तो मेरा मन नहीं था शॉप पे बैठने का, बट कोई बात नहीं, वो कोरोना के बाद, कोरोना से पहले की मेरे ख्याल से टाइम था कि खोल के दे दी पापा ने। तो एक बंदा आ गया वहाँ पे, उसने बातों बातों में 500 रुपये पहले दिए, उसके बाद ले भी लिए, फिर आके वापस कहता मैंने 500 रुपये नहीं लिए तुमसे। ओहो। तो वो था तो 500 रुपये का अमाउंट, पापा ने कुछ नहीं बोला, बट मुझे फील हुआ कि लेकिन होता है। लोग हेरा फेरी कहते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे ही नेगेटिव लोग मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी आएंगे। अगर आपने गलती से किसी को 500 रुपये भी दे दिए तो वो आपको रिटर्न करने भी आएंगे, सर आपने पैसे फालतू सही दे बात दिए है, थे। सही ऐसे बात लोग भी है, आएंगे। सही बात है, जब भी तो दुनिया चल रही है यार। नहीं सही बात तो है। फिर खत्म हाँ ही जी, था हाँ जी, सब हाँ जी। कुछ। बट वो चीज़ मुझे सिखाया कुछ कि ना अपनी तरफ से प्रिपेयर करके रहो, अपना माइंड ओपन, मतलब क्या कहते हैं, सतर्क रहो। बिल्कुल सतर्क तो रहना पड़ेगा, और हमारी लाइन में तो थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि काम ही ऐसा है। अब किसी को अगर वीडियो हमने भेजनी होती ना, हम क्या कहते थे, उस पर अपना कहते वाटरमार्क डाल देते हैं, हाँ, क्योंकि भाई पहले पैसे आ जाए उसके बिल्कुल, बाद हम बिल्कुल, बिल्कुल। करेंगे। नहीं, हम भी देते हैं, अगर किसी को नेक्स्ट देते हैं तो हम भी वाटरमार्क डाल के हाँ। देते हैं। क्योंकि होता है, क्योंकि बताओ हाँ, अपनी, बिल्कुल, क्योंकि वो 1-1 रुपया हमारी फैमिली के लिए काम आता है, तो कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए बुरे बन लेंगे हाँ, किसी की ठीक नज़रों बात में, है। बट काम अपने को लेकिन मैंने सतर्क एक रह के चीज़- चलना मैंने एक पड़ेगा। चीज़ देखी है, अगर लाइफ में अगर आपके पास पैसा आया है ना, हाँ जी, हाँ जी, अगर आप उसको अपने लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, हक कराए किस लिए, लेकिन आपको हेल्प भी करनी चाहिए। हाँ जी, कोई अगर आपके पास कोई आ रहा है कुछ सोच के, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में सोचेगा कि संजय भैया के पास चलूँ आज मैं कुछ पैसे मांग लूँ।
पता नहीं उसने कितनी बार सोचा होगा, रात को सपने में हाँ। बड़ी प्रिपेयर हुआ होगा अपने पास कि मैं सोचूं, पैसे मांग लूं। हम्म अगर उसने सोचा है ना, अगर आपके पास कैपेसिटी है और आप सोच सकते हो कि मुझे वापस नहीं मिलेंगे, तो आपको जरूर देने चाहिए। ओके अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वापस मिलेंगे, फिर नहीं देने चाहिए। ठीक मेरी है। एक सोच ये भी है। ओके, तो इस सोच के पीछे कोई कहानी है? हाँ है ना, क्योंकि हमने भी बड़ा बुरा वक्त देखा हुआ है। ओके एक टाइम था, हमने भी ऐसा टाइम देखा हुआ है कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। ओके पुरानी साइकिल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास, एक टाइम मैंने वो भी देखा है। ओके। और आज हमारे पास देखो सब कुछ है, भगवान जी की बड़ी हाँ कृपा जी, है। हाँ तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने वो टाइम देखा है, हम्म अगर कोई सामने वाला मेरे पास आया है और आज मैं समर्थ हूँ तो उसकी हेल्प करने के लिए, तो मुझे करनी चाहिए, ताकि जो परेशानियां हमने देखी कोई और ना देखे। सही बात है, तो बिल्कुल सही मेरी बात। एक सोच ये भी है कि हमेशा हेल्प करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वापस मैं आपकी जर्नी की तरफ बढ़ूंगा। हाँ जैसे आप कंस्ट्रक्शन, कपूर जी कंस्ट्रक्शन करके आपकी कंपनी है, तो उसका हाँ एक आपका वो डायलॉग है, क्या डायलॉग बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक? सपनों का घर हाँ देते हैं हाँ, हम। लोग घर बनाते हैं, आप मैं सपनों सपनों का। का घर बनाता हूँ। तो उसके पीछे कोई कहानी है या आपने हाँ। कैसे मतलब नहीं, सोचा उसके एक्चुअली बारे क्या में? था, जब हमने घर स्टार्ट करे बनाना के हाँ लिए, जी, हाँ जी। तो शुरू शुरू में क्या था, हम भी वही कॉस्ट कटिंग वाले थे। भाई कम पैसों में मकान बनाना है और मार्जिन ज़्यादा चाहिए। तो फिर एक दो बार मैंने बनाया तो मुझे ऐसे फील हुआ, यार नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आती। मतलब मकान बेचना पड़ता है, बेचना नहीं चाहिए, मतलब अपने यहाँ बिकना चाहिए। फिर मेरे को लगा है मैं अपना घर अगर बनाऊं तो कैसा बनाऊंगा, भाई क्या क्या क्वालिटी दूंगा, क्या क्या चीज़ें रखूंगा, हर चीज़ फुल सेटअप लगाऊंगा। किचन दूंगा तो उसके अंदर ओटीजी, ओवन, माइक्रो ओवन सब कुछ लगा के दूंगा। अपना घर होगा तो वैसे बनाऊंगा। फिर मेरे को लगा जब मैं अपने घर के लिए सोच सकता हूँ तो यार मैं ऐसे घर क्यों ना बनाऊँ। तो आज के टाइम पे मैं ऐसे ही घर बनाता हूँ, ओके सब फुल्ली लोडेड घर बनाता हूँ, ओके ओके। जिसमें आप घर में जाओ बस जैसे आपको लगेगा, बस बस सब कुछ है उसे। सामने वाले क्लाइंट को या जो भी आपका घर आकर उनको कहने की जरूरत ना हो। सोचना ही नहीं पड़ता, फिर हमारे को बेचना नहीं पड़ता, घर हाँ अपने जी। आप बिकता है। ओके। जो आता है ना वो कहता है यार वाकई में आपने सपनों का घर बनाया है। तो आप ये एक क्लाइंट ने मेरे को बोला था आपने सपनों का घर बनाया है। ओके तो ओके तब से मेरे को बात बड़ी अच्छी सी लगी। तब ओके मैं ओके। यही बात जो हमेशा बोलता हूँ कि हम ठीक घर है। नहीं बनाते, सपनों का घर बनाते। ये बहुत अच्छा मैं वो लगा था डायलॉग, मैंने कहा इसके बारे में पूछूंगा आपसे। दूसरे मतलब आपने इस बिल्डिंग के काम को, रियल एस्टेट को ज्वाइन करिए एक तरह से, क्योंकि आप पहले अच्छे से घर बना रहे हो, फिर उसी को आप दिखा देते हो और वो हाँ, बिक जाता है ना। बिल्कुल। कपूर जी कंस्ट्रक्शन जो आपका है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे मतलब उसका कैसे बताऊँ, बताओ। डिटेल इन द सेंस कि ना, एक तो आपने पहले स्टार्टिंग अपना जो रियल एस्टेट से करा, अब इसके बाद इस नाम के पीछे या क्या कहते मैं हैं नाम कुछ। के पीछे बताता हूँ क्या था। मैं इस प्रॉपर्टी का जब नाम रखने लगा था, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दिमाग में था यार कुछ नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी को याद ना करना पड़े, अपने आप आ जाए मुंह पे। तो मैं एक दिन हर किसी को पहले, हर कोई अपना ना नाम से स्टार्ट करता है कि संजय के नाम से स्टार्ट करूंगा, या फिर कपूर हूं तो मैं कपूर के नाम से या स्टार्ट कुछ करूंगा, भगवान का नाम लगा या कर। भगवान जी के नाम से हाँ जी, शुरू हाँ जी, हाँ करूंगा। जी। मैंने कपूर के नाम से स्टार्ट करा। मैंने जैसे गूगल करा और ये दुनिया भर के कपूर आ गए। तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब है यार। ये कब स्टार्ट करा था आपने ये वाला कपूर जी मैंने करा था कंस्ट्रक्शन? 2009 में। तब गूगल आपको सब कुछ हाँ आता हाँ था? आता था। अंकल हमारे अंकल हमारे फ्यूचरिस्टिक है। पर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। फिर मैंने गूगल जब करने लगा तो उसमें मैंने सर्च करा कपूर्स। जब मैं ढूंढने लगा, मैं कपूर्स लिख रहा था तो कपूर्स के नाम से बहुत सारे हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा नहीं यार। फिर मेरे को लगा यार कपूर जी कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो कहता कपूर जी का क्या मतलब होता है। एक हाँ मेरे जी, दोस्त बैठा था, हाँ मैंने जी। कहा यार लोग रिस्पेक्ट अपने आप करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो कोई बोलता नहीं कपूर जी कपूर जी। हाँ अब तो इस बार हर कोई कपूर जी ही बोलेगा। सही तो बात मैंने है। सर्च करा कपूर जी, कोई नहीं आया। हाँ जी, मैंने हाँ कहा जी। यार ये नाम बढ़िया है। फिर मैंने उसी के नाम से रजिस्टर्ड कराया, तो उसी उसका में। डोमेन लिया, ठीक है। तो फिर वही आज कपूर जी प्रॉपर्टीज हो गया। ओके। इस लाइन में प्रॉफिट और लॉस क्या रहता है, मतलब गुड़गांव देखो स्पेशली? गुड़गांव में पैसा बहुत है। ओके अगर आपको पैसा कमाना आता है तो गुड़गांव जैसा शहर नहीं है। ओके। कई लोग कहते हैं ना गुड़गांव से बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। मैं कहता हूँ जो गुड़गांव में पैसा नहीं कमा सकता वो कहीं नहीं कमा सकता। उसको गुड़गांव से जाना ही नहीं चाहिए। गुड़गांव में देखो आज के टाइम पे आपको प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा लगा रहे हो, आप ये ऐसा भी सोच सकते हो कि आज आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 3 साल के अंदर पैसे डबल हो जाते हैं आपके। अच्छा जी। आप सिर्फ लेके छोड़ देते हो, अगर उसको ओके। कुछ नहीं करते। ओके। अगर आपकी कैपेसिटी अगर 5 रुपए की चीज़ है तो मैं कहता हूँ 5 की नहीं लेके 4.5 की लेनी चाहिए। ठीक है। लोग यहाँ गलती करते हैं कि 5 रुपए की कैपेसिटी है और 8 रुपए की चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ फंस जाते हैं। ठीक फिर वो है। परेशान होते हैं यार ओके। बेचो बेचो बेचो। फिर वो क्या करते हैं, मेरे जैसा कोई आएगा स्मार्ट बंदा तो हम तो फिर स्मार्टनेस दिखाएंगे। कितने ही खरीदते, 5 के खरीदते, 4.25 चाहिए। तो फिर वो कहता है नहीं यार ऐसा तो ना होता है। तो कमाने का भी देखो टेक्निक तो आपको सीखनी सही पड़ेगी बात ना है, सही आपको। बात है। तो लेकिन मैं सबको ये समझाता हूँ, अगर आपने अपने पैसों में अगर आपके पास है ही 5 रुपए, आप उसमें से 4 रुपए की चीज़ खरीद रहे हो तो आपको डर नहीं है ना। फिर मेरे जैसे स्मार्ट बंदा आपको काट नहीं सकता।
तो मेरी सोच ये कहती है कि अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़ा कम पैसे खर्च करके कुछ पैसे आपको रख लेने चाहिए अपने लिए, ओके। सेफ्टी के लिए, कि भी आज टाइम देखो, आज बहुत अच्छा टाइम है कि आप कुछ भी खरीदो, कल बेचोगे महंगा बिकेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी रुक जाए, फिर क्या करोगे? तो ये अगर स्मार्टनेस अगर आप दिखा के चल रहे हो तो फिर प्रॉपर्टी में कभी मार नहीं खा सकते। जैसे अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पे है पड़ा, उसके आने से कितना रेट में फर्क आया? अरे रेट में, मैं पिछले 3 साल पहले मैंने एक प्लॉट खरीदा था वहां पर 55,000 रुपए गज। 55,000 रुपए गज? कितने गज का था वो? 342 गज का प्लॉट ओके, था, कॉर्नर का प्लॉट था, ठीक है। बीपीटीपी एम स्टोरी के अंदर ठीक किया है, था। ठीक है, ठीक है। वो टाइम भी था, बहुत सस्ता कितने था साल उस पहले टाइम। खरीदा था आपने? मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 साल हो गए उस बात। ओके, ओके। 4 नहीं, कोविड के बाद की बात है ये, तो 2021-22 की? 21-22 के आसपास की चार बात है। 3-4 साल हाँ, हो 3-4 साल हो गए ठीक होंगे। तब हमने वो खरीदा था, आज वहाँ 2.5 लाख रुपए गज का रेट है। ओके, मतलब लगभग अगर हमारे पास उस 5 टाइम गुना हो इतने गया। फंड्स होते कि हम उसको रख लेते, हम्म। तो हमें जरूरत ही नहीं थी काम करने की यार। तो आपने बेच दिया था क्या हाँ, उसको? वो तो यार हम तो बिजनेस करने के लिए गए थे। हाँ, हाँ। हमारी तो वो सोच थी नहीं कि हमारे पास कुछ स्पेयर मनी तो है नहीं। हम्म। हम तो उसी को कमा रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं, फिर दोबारा खरीद रहे हैं, फिर दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर आगे बना के बेच रहे हैं। ओके। तो हमें तो कमाने आगे चलना है ना, हम्म। रोक तो सकते ही नहीं, क्योंकि हमारी अर्निंग तो वहीं से है। अगर आज आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो, उसको 150 रुपए की बना के आप बेच देते हो, तो उसमें से 10 रुपए घर के राशन के लिए तो बट चाहिए उसको ना। आप रखते तो 5 गुना का फर्क आ रहा लेकिन है। वही है ना, कैपेसिटी कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो पैसे को खींचता है, कहाँ से लाओगे इतना पैसा? सही बात है। उसके लिए तो जितना ही मर्जी हो, जीरो तो जितनी मर्जी लगा लो आप, उतनी कम है। जैसे अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे हो गया, अगर ऐसा कोई और प्रोजेक्ट में बात करूँ तो कौन सा हो सकता है? एक आइडिया दीजिए फ्यूचर में। फ्यूचर में देखो, द्वारका एक्सप्रेस वे तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। एक एसपीआर रोड के ऊपर अभी जैसे चल रहा है, आप एसपीआर रोड पे कुछ भी खरीद लो, सोना में कुछ भी खरीद लो इस टाइम पे, कितना गज रेट चल रहा है वहाँ पे? देखो हर एक जगह का अलग अलग रेट है। ओके, मोटा मोटा आज के टाइम पे अगर हम एसपीआर रोड को ले लें तो 2 लाख रुपए के आसपास का रेट है। ओके, 2 लाख रुपए स्टार्ट हो जाता है, फिर तो ऊपर तो आप जितना मर्जी ले जाओ ओके। अकॉर्डिंग टू अगर लोकेशन। कोई लेता है वहाँ पे तो कितना ऊपर जाने के देखो आसार आज के है? टाइम पे अगर आप लेके छोड़ आइडिया, सकते हो, आइडिया। तो मोटा मोटा हम ये सोच के चलो कि 2 साल के अंदर पैसे डबल भी हो सकते हैं। ओके, हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती। गारंटी नहीं है हाँ, मतलब। लेकिन फिर भी मेरी एक सोच ये कहती है कि प्रॉपर्टी आपको अपने शहर में लेनी चाहिए। ओके। लोग यहाँ गलती करते हैं कि थोड़ा सा दूर चले जाते हैं कच्ची लालच के चक्कर में। जैसे अब यहाँ से दूर चले जाओ, झज्जर चले जाओ, झज्जर में आपको 25,000 रुपए 30,000 रुपए में बहुत सारे ऑप्शन सही मिलेंगे। बात है। फिर लेकिन अगर आप रोज देखने जाना हो या कुछ और भी हो, जो गुड़गांव में जो एप्रिसिएशन आएगा वहाँ तो ना आएगा। सही बात है। तो आपको यहाँ लेना चाहिए, कहीं भी ले लो। मैं ये नहीं कहता कि यार आप 10 करोड़ रुपए की चीज लो, अगर आपका बजट यार 50 लाख रुपए का है तो 50 लाख रुपए की लो ना, क्यों लेते हो? आपने 4.5 कहा था, 45 लाख का लो, मैं तो कहता हूँ फिर वो ज़्यादा सेफ रहेगा, है ना? भाई अपने हाँ, अगर बस 50 हैं तो 45 की चीज़, ठीक है। 45 वाले में भी उतने बढ़ेंगे। लेकिन मेरी एक फिर भी लोगों के साथ यही होती है कि प्लॉट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके। हाँ, तो उसमें ज़्यादा अप्रिशिएशन आता है। बाकी तो आज 3 चीज़ें होती है मेरे ख्याल से, प्लॉट, फ्लैट और क्या कहते हैं, फ्लोर। 3 चीज़ें हो जाती है। तो आज पैसा सब में बढ़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कम बढ़ता है, लेकिन प्लॉट में ज़्यादा पैसा बढ़ता है। ओके। तो आप जैसे कह रहे हो झज्जर साइड में, यहाँ से दूर होगा। पहले हम सुनते थे कब्जे हो जाते हैं प्रॉपर्टी पे, बिल्कुल आज भी होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कैसे यहाँ उसके पर भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, ऐसा उसका थोड़ा आइडिया दीजिए कैसे होते हैं? क्या होता है कि देखो आपने अगर जमीन ले ली, हाँ जी, हाँ अब जी, गुड़गांव में तो आपको मालूम है बहुत कॉस्टली जमीन है। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपने ले ली, हुड्डा की प्रॉपर्टी में तो खैर रिस्क कम होता है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि टाइटल क्लियर बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल से होते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टी आप उसको हुड्डा में रजिस्टर्ड है, अगर आपने दोबारा प्रॉपर्टी बेचनी है तो हम हुड्डा से ट्रांसफर परमिशन लगाते हैं। हुड्डा ट्रांसफर परमिशन हमारे नाम अलॉट करता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होती है, तो उस केस में आप सेफ हो जाते हैं। तो बाकी जगह पर क्या है कि नगर निगम में कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, वो प्लॉट का मालिक ही नहीं रहा, किसी पड़ोसी ने उसके ऊपर दीवार लगा के कब्जा करके बैठ गया हो, अच्छा, तो खाली कराते रहो, लड़ते रहो। हाँ होता ही। तो ऐसा काम ना करो, मैं तो ये कहता हूँ, या तो आप कब्जा कर सकते हो तो उस पर बैठो, या फिर उसको कुछ भी बना के आप रेंट आउट कर दो। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, छोटा सा बना लो, दीवार डाल दो, सही बात है। कुछ नहीं करना, 4 दीवारी डाल दो, कभी कभार नजर रखो, देखते रहो। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि बीच में एक वेब सीरीज आई थी सपने वर्सेस एवरीवन करके, उसमें प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में था, A to Z रियल एस्टेट के बारे में था। उसमें उसने कोई साइड में क्या द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पता नहीं कोई कुछ बताई थी उसने कि वहाँ पे मेट्रो बनने वाली है, और वहाँ पे उसने बताया कि अगर 20 लाख रुपए की ज़मीन है वो 20 करोड़ में हो जाएगी, ऐसे वो बता रहे थे, मैं अपनी तरफ से बताया, तो तब पता चला कि हाँ यार इसमें अच्छा खासा मार्जिन है पड़ा। मुझे तो लगता था प्रॉपर्टी में कम होगा, लेकिन जब वो मैंने देखा, मेरे को अच्छी तरह याद है, बहुत साल पहले ना हमने एक न्यू कॉलोनी में एक प्लॉट की बात करने के लिए गए थे। ओके, तो उसने हमारे से 60,000 रुपए गज के पैसे मांगे। ठीक है, तो मेरे को लगने लगा 60,000 रुपए गज में न्यू कॉलोनी में, यार बिकेगा भी सही, हम ले लें तो 60 वाला लेके क्या हमारा 62-65 में बिक जाएगा क्या? हाँ हाँ, तो हमारे को उस टाइम बड़ा डाउटफुल था यार, नहीं बेच पाए। कब की बात कर रहे हो आप? बहुत साल पहले की बात है, टाइम मेरे को याद नहीं है,
मतलब मेरे हिसाब से आज 5 या 7 साल पहले बात बता रहा Okay. हूँ। आज 2 लाख रुपए रेट है मिनिमम। आपने बहुत साल पहले मेरे को 2000 की बात हो रही ना होगी। ना ना ना, अब देख लो ना, न्यू कॉलोनी में 2 लाख रुपए मिनिमम रेट है। न्यू कॉलोनी तो एक तरह का वही हो गया अब हो गया, अब तो मतलब यूं कह लो कि दिल्ली का रजौरी गार्डन हाँ, और गुड़गांव का अपना जो सर्कुलर रोड है सेम हो हाँ गया। सही हो गए यहाँ तो पे कुछ तो। टाइम के बाद ना मेरे दोस्त कहते थे ये तो रजौरी गार्डन ही बनेगा और उस सारे ब्रांड्स आ जाएगा। हम देख लो वही हो रहा है। वही हो रहा है और अभी बहुत जगह खाली है पड़ी, अभी वो भी कवर हो जाएगी। मेरे को आपकी खाली बात सुन के ना बड़ी एक अच्छी बात याद आई कौन सी? कि मैं एक दिन ना ट्रेन पे जा रहा था। ठीक है। तो ट्रेन पे हम जैसे ना बाहर की तरफ देखते हैं ना खाली खाली दिखता है, तो मैं एकदम हंस पड़ा बड़ी जोर से। मेरे दोस्त कहना क्यों हंसा? मैंने कहा अभी बहुत काम है हमारे पास। कह रहा क्यों? मैं बहुत जगह खाली है यार। ये बात सही है, तो बिजनेस माइंड बंदा होता है ना, उसको फिर अपना काम दिखता है। मैं वो कहा, बहुत काम है अभी हमारे पास। कह रहा क्यों? मैं कहा बहुत जगह खाली है यार, देखो सारा खाली पड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो अच्छी बात करी, मेरे को सीखने को भी मिला भाई। अपने अपने काम के लिए कहीं पे मिल जाता है वो तो। ये बात अच्छी करी। बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक तो गुरुग्राम के बारे में वापस ये क्वेश्चन पूछना हूँ, कितना टफ है आपके लिए कंपेटिटर्स के साथ compete करना? नहीं, कोई टफ नहीं है। नहीं है बिल्कुल। लोगों को देखो अपनी अपनी सोच है। अगर आपको अपने काम से प्यार है ना, हाँ जी। और अगर आपको डेडिकेशन है कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ। नया का मतलब ये नहीं है कि जो जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, आप तब भी कर सकते हो। मेरे को याद है एक बार मैं कहीं पर बैठा था, यूट्यूब पे एक चैनल पे मैं बैठा था। इन्फोसिस के जो वो हैं हेड है वो क्या नाम है उनका, स्वामी जी पता हाँ, नहीं जो भी है साहब, वो बोल रहे थे कुछ। वो कहने लगे जब मैं इस लाइन में आया तो बहुत कंपटीशन था यार। फिर मैंने क्वालिटी पे ध्यान दिया, क्वालिटी और ईमानदारी पे। कह रहा वही चीज़ मेरे को उनकी बड़ी अच्छी लगी, वो चीज़ मैंने आज तक अपना रखी है। आप क्वालिटी बिल्डअप करते जाओ और क्वांटिटी के ऊपर ध्यान मत दो, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। क्वालिटी बढ़िया रखो और ईमानदारी से काम करो, आपको कंपटीशन से कोई डर नहीं है। आप कंपटीशन में हो ही नहीं ना, आप सोचो ही मत कि मैं कंपटीशन में हूँ। अगर कोई चीज कोई बेच रहा है, आपके 2 करोड़ रुपए की बेच रहा है ना, आप 2 करोड़ 10 लाख रुपए की बेच, लाइक एप्पल की बात अगर उठा ले हम, है ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। आपको इससे सोचना ही नहीं ना कि वो लोग कितने की बेच रहे हैं, आप उसे 10 लाख रुपए महंगी बेचो, लेकिन क्वालिटी दो पहले। आप पहले उसको क्वालिटी बिल्डअप करो और ईमानदारी से काम करो, ठीक है। फिर आपको बेचना नहीं पड़ेगा, अपने आप बिकेगा। फिर आपको कंपटीशन है ही नहीं आपके पास। कंपटीशन तो उनके लिए है जिन्होंने क्या करा यार, अच्छा वो 2 रुपए का बेच रहा है, मैं भाई साहब 2 रुपए 5 पैसे कम करके बेचूंगा ना, वो कंपटीशन में। आप कंपटीशन में बैठो ही मत, आप अपनी क्वालिटी और वो क्वालिटी पे ध्यान दो और सर्विस पे ध्यान दो। ठीक है। कस्टमर सपोर्ट पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कस्टमर ने आपको कॉल करके बोल दिया कि सर ये छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको इग्नोर मार रहे हो ना। कस्टमर का रेफरेंस आना चाहिए। मेरे पास जितने भी मतलब मैं जो बना रहा हूँ, मेरे पास लोगों को आते हैं, अपने मकान भी बनाते हैं, हम लोगों के लिए भी मकान बनाते हैं, तो उनके लिए भी लोग मेरे पास रेफरेंस ही आते हैं क्लाइंट। हाँ जी हाँ जी। कोई ऐसा तो है नहीं कोई मेरे पास उठ के एकदम आके खड़ा हो जाएगा या गूगल से उठाएगा कि कपूर जी प्रॉपर्टीज ढूंढना है, चलो मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। नहीं, मेरे पास क्लाइंट जो आते हैं रेफरेंस के ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। ओके। रेफरेंस वाला क्लाइंट वही आएगा जिसको आपकी सर्विस अच्छी लगी हो, उसने किसी और को बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी फ्री प्रमोशन होगी एक तरह की, कह सकते हैं। वो अच्छी चीज़ है क्योंकि आप किसी को बुलाओगे वो 20,000 30,000 उसको देने पड़ेंगे, बिल्कुल। और उसके बाद माउथ टू माउथ चलती है ना, वो उसमें मजा अलग है। क्योंकि ये मेरे पर्सनल अपने काम में भी अब स्टार्ट करा, तो मैंने देखा है ये चीज़ कि अभी तक जितने भी टचवुड के जितने भी लोग आए हैं, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। उनको अच्छा लगा मेरा काम, एडिटिंग अच्छी लगी, बोलने का तरीका अच्छा लगा। आप भी कह सकते हो अच्छा है। मैं एक बात बताऊं, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगा होता तो मैं आता कैसे आपके पास? नहीं अभी जैसे अभी मैंने बोला ना, अच्छा भी हाँ बहुत अच्छा। अब आपने बोल दिया तो मुझे बोलना पड़ेगा। पर ये होता है ना कि ना, हाँ अंकल ने बोल दिया होता। नहीं बिल्कुल। बट बताऊं, बहुत अच्छी बात है कि जब सामने वाले आपके क्लाइंट को या आपके साथ जो भी गेस्ट है उनको आपका काम अच्छा है ना, फिर वो 4 बंदे और को बताते हैं। हाँ बिल्कुल बताएगा, आपको ना काम मांगना नहीं पड़ेगा, फिर आपको काम अपने प्रमोट नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। बट आप जैसे यूट्यूब की बात करें, मैं यूट्यूब की बात नहीं करूँगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करूँगा। यू गोट 126K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है वो कैसे है। मतलब वो एक्चुअली क्या था, हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उस पे आगे स्टील वाला फ्लोर बनाया। हाँ, जो आपकी वायरल वीडियो थी, जो वीडियो 120 मिलियन व्यूज है भाई उस पे। मैं याद नहीं था कि आप रिलेटिव हो, फैमिली फ्रेंड हो, पर मैंने वो वीडियो पहले ही देख रखी थी। अच्छा। अरे उसके लिए तो मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले, मैं कहीं पर बैठा हुआ था तो मेरे को, बट उस स्टोरी से पहले वो वीडियो के पीछे क्या सोच के बनाया था? क्या था वो, हमने कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाई थी। एक्चुअली क्या था, हमने एक साइड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो वहां पर कपड़े सुखाने की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके। फ्लोर था,
अब वो तीसरी मंजिल पे था, वो कहते हैं यार भाई साहब बड़ी प्रॉब्लम है, स्टैंड बना एक ना, वो ऐसे रोड लगा दो, कुछ लगा दो। मैंने कहा नहीं यार, एक बढ़िया सा स्टैंड बनाए थे। मैंने वेल्डिंग वाले को बुलाया और एक बढ़िया सा स्टैंड बनाया। स्टैंड को मैंने कहा यार फोल्ड भी करते, ये आगे भी खुल जाए, पीछे भी खुल जाए, इस तरीके से बढ़िया सा उसका बना दे। जब बन गया स्टैंड तो यार मेरे को लगा यार वाकई में यार अच्छा बना यार स्टैंड। मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा एक वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा हाँ पापा बनाते हैं। वो कैमरे लेके खड़ा हुआ था, वो वीडियो बना रहा था और मैं वो बोल रहा था। वो पीछे पीछे मेरी मैडम बीच में इंस्ट्रक्शन दे रही थी। आपने ध्यान से अगर वीडियो देखी हो तो उसमें मेरी मैडम बीच में इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। और वो वीडियो बिल्कुल रॉ वीडियो थी, वो बिल्कुल रॉ वीडियो थी, हमने कुछ करा नहीं। और उसी टाइम भी हमने डाल दी इंस्टा पे, मतलब ऐसे चौकिया बना रखा था, हमने डाल दिया। डालते ही भाई सब, उसके बाद तो अगर मेरे पास उस हफ्ते में अगर वो 10 लाख स्टैंड भी होता है ना, मैं 10 लाख स्टैंड बेच देता। मेरे को आज लगता है कि मेरे को शायद उस दिन की इंडस्ट्री खोल लेनी चाहिए थी स्टैंड बनाने की। क्यों नहीं खोली? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी आपके पास एक तरह की। नहीं, हमारे मैं अपनी लाइन से बड़ा सेटिस्फाई हूँ। नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई यंग बंदा होता है मैं पक्का अपनी इंडस्ट्री लगा लेता। नहीं, मेरे पास बहुत कॉल आई भाई मेरे यहाँ लगवा दो। एक ने तो मेरे को अप्रोच भी करा कि हम आपके लिए बना देंगे। अच्छा, आप हमारे को सिर्फ आप बताते रहो कि किसके यहाँ लगा के आना है, किसके यहाँ लगा के आना है, हम लगाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं अपने काम से बड़ा सेटिस्फाई हूँ। बट वो कॉस्ट कितना आया था उस एक चीज का? कुछ नहीं कॉस्ट था, 5-6 हज़ार रुपये की कॉस्ट बनती थी हमारी एक स्टैंड की। ओके, और प्रॉफिट कितना था उसके बीच में? अगर मैं उसको बेचता 10,000 रुपये का बेच सकता था। ओके, मतलब 5,000 का प्रॉफिट लगा के ले सकता था और लाखों स्टैंड बिक जाती। हाँ, 1 लाख भी बिकते तो आपके अराउंड 50 करोड़ कह रहे हो? कुछ तो बनते। क्या बात है। इनकम टैक्स कॉन्टेक्ट हिम। इसलिए नहीं बोल रहा मैं। इसीलिए नहीं बनाया। सही है, मतलब अंकल मेरे को बता देते। अगली बार ध्यान रखूंगा मैं। नहीं, आज भी हमारे पास ऑप्शन तो है, हमारे पास आज भी वो वीडियो चल रहा है हमारा। ओके, आज भी हमारे पास लोग उस वीडियो पे बहुत सारे रोज कमेंट करते थे कि हमारे यहाँ लगा दोगे। मतलब मैंने 3 दिन तो मैं इतना परेशान रहा था, मैंने 2-2 घंटे फोन स्विच ऑफ कर देता था, सारा दिन कॉलिंग आती थी। और मैं तो अब नया आंटी बोलती नहीं थी किसका फोन आ रहा है इतना। एक्चुअली नया शौक चढ़ा था इंस्टाग्राम पे, तो हमने अपना फोन नंबर वगैरह सब कुछ डाल रखा था। वो बाद में उसमें से फोन नंबर भी हटाना पड़ा मेरे को, सब कुछ हटाना पड़ा। फोन कॉलिंग बहुत आती थी। सही बात है। तो क्या करते, लेकिन उससे बड़ी पहचान बड़ी मिली मेरे को। अब सब पहचानते हैं मेरे को। हाँ, स्टैंड वाले अंकल वही है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ, मिलने से पहले भी मुझे याद था यार, मैंने देख रखी है वीडियो। क्योंकि मैं जब हम पहली बार मिले थे, मेरे को एकदम से क्लिक हुआ यार, ये वीडियो तो देख रखी है मैंने उसकी। बट उसकी वजह से बाकी वीडियोस पे आपके काफी अच्छे व्यूज गए हैं। बहुत अच्छे व्यूज आए, उतने नहीं गए लेकिन फिर भी एक नॉर्मल उससे अच्छे गए हैं आपके। बिल्कुल। तो थोड़ा आपको आइडिया होगा सोशल मीडिया के बारे में इसकी वजह से। अब सीख गया हूँ थोड़े वो सीख गए, तो कुछ टिप आप लोगों के साथ रहूंगा, कुछ और सीख जाऊंगा। कुछ टिप देना चाहो आप नए लोगों को इसके बारे में? भाई नए लोगों को मैं क्या टिप्स दे सकता हूँ, ये तो आप ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हो। नहीं, फिर भी एक एक्सपीरियंस आपको जो भी रहा हो। देखो, मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि अगर आपको नया काम करना है और कुछ नया ला कर मतलब बेचना चाहते हो, या फिर कुछ सोच रहे हो, कुछ ऐसा माइंड में चल रहा है, लोग ना एक तो बड़ी गलती करते हैं, सोच लेते हैं, उसको ना एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके भाई आपने एक सोच लिया कि मेरे को एक स्टैंड बनाना है, तो अब स्टैंड को बना के आप बेचो ना, अगर आपने बेचना है तो। जैसे आपने नहीं करा। हाँ, हमने बेचना ही नहीं था तो हमने सोचा ही। मेरे फ्रेंड तो मेरे को बोलते थे कि यार फैक्ट्री लगा लेते हैं। मैं कहा तुम लगा लो, स्पोर्ट में करूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बट किसी ने रिस्क नहीं लिया उस चीज़ का। मैं रिस्क की बात तो थी ही नहीं, रिस्क तो मेरे को था ही नहीं। उन्होंने भी नहीं लिया। उन्होंने भी नहीं लिया। ठीक है, हम सब अपने काम से सब खुश हैं। और आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि खुश होना जरूरी है, खाली पैसा लाइफ में नहीं है। बट यंग लोगों के लिए होता है, यंग लोगों के लिए स्टार्टिंग भी तो होता ही है। नहीं होता है, लेकिन आपको अगर संतुष्टि नहीं है ना, अगर आपको अपने काम से, तो फिर मेरे को लगता है काम चेंज कर लो। ओके, अगर आपको अच्छा काम, आपको अपना मजा आ रहा है अपने काम में, तो इसका मतलब आपको अपने संतुष्ट हो। पैसा कम भी बचेगा ना, अगर मजा आ रहा है ना काम करने में, वो काम करना चाहिए। ठीक है। लोगों को मजा नहीं आता, जबरदस्ती कर रहे हैं, भी जाना है, ड्यूटी पे जाना है, बैठे हैं वहाँ पर, ध्यान कहीं और है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, काम ऐसा करो। फिर इसमें आपको ये फायदा है, अगर आप ऑनलाइन, अगर आप जैसे आप इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब होगा, आप जैसे बच्चे हैं, तो आप जैसे बच्चों का फायदा उठाओ यार। मैं तो पर्सनली भैया को बोल रहा हूँ, इनका फायदा उठाओ, इनको सपोर्ट करो और इनसे लो ना क्लाइंट। हाँ जी, हाँ जी, शो में बात तो हर नीच के बंदे। मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को अगली साइड पे ना, मेरे को आपको बुलाना पड़ेगा वहाँ पर, वीडियो आपसे बनवाऊंगा। शो पक्का, मेरे को बेचना नहीं पड़ेंगे, फिर 4 फ्लोर फालतू बिकेंगे। क्योंकि मेरे पास जब आई यूज्ड टू डू वीडियो कंटेंट क्रिएशन मैं कहता था, तो मुझे लोग उस टाइम पे बोलते थे यार प्रॉपर्टी पे आके शूट अच्छे से करे। तो मैं करा है, काफ़ी टाइम पहले करा है, तो मैं अच्छी क्वालिटी में निकालता था। पीछे तो गेमिंग पार्लर उनका करके आया था, वो तो खुश हो गया। उसने PS4 के 2 रिमोट दे दिए थे मेरे को। मेरा भाई खुश है, मैंने कहा पकड़ भाई।
तो मतलब मैंने कर रखा है वो वाला काम, तो पक्का मैं आऊँगा पक्का वहाँ पे। बिल्कुल, अंकल जैसे अब कोई प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाए, कंस्ट्रक्शन में पूछ रहा हूँ आपका, कोई लेबर से लेकर कुछ भी हो जाए, तो आप कितना डिफिकल्ट हो जाता है आपको सिचुएशन को टैकल करना? ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन वैसे मेरे साथ बाई चांस टच वुड आज तक हुआ नहीं। ओके मेरा कभी कोई प्रोजेक्ट डिले हुआ ही नहीं। ओके, कोई नॉन में आपके बिल्डर फ्रेंड मेरे उनके साथ? बहुत सारे दोस्त हैं जिनके प्रोजेक्ट डिले होते हैं, या फिर Okay. मेरे दोस्त हैं जो एक तो मेरे दोस्त है जो आपको भी मेरे बता रहा था, हाँ जी हाँ जी जो हाँ जी। मकान बना रहा है 3 साल हो गए बेचारे का, पूरा नहीं हो रहा। अब वो ओके मेरे को बहुत बड़ा दुखता है, ओके ये क्यों डिले हो रहा है। ओके लेकिन ओके डिले अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है। ओके लेबर की बड़ी परेशानी है, अगर ओके। आपको लेबर को टैकल करना नहीं आता तो काम सब डिले होगा। सबसे मेन जो हमारा टिपिकल काम है ना, जो मतलब सबसे मुश्किल काम है, जो हमारे को जहाँ परेशानियाँ आती है, सिर्फ लेबर वाली। तो एक तो जैसे छोटा काम होगा, जैसे मेरे ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, छोटे काम में लोग आते नहीं है ना, ठेकेदारी में तो आते ही कोई भी नहीं नहीं वो। आएगा, मैं भी नहीं आऊँगा। और उसके बाद जब वो क्या कहते हैं, हम उसको पर डे के हिसाब से हाँ, रखते हैं, हम्म, बहुत स्लो काम करते हैं ऐसे, हाँ, मतलब जैसे बिल्कुल। कछुआ भी उससे फास्ट हो। हाँ बिल्कुल। ये कहता है भाई थोड़ी देर में तो मैं चल पड़ूंगा कसम से। नहीं मैंने करवा के देखा है ना, हाँ। मैं लड़ पड़ा था उस बंदे से, मेरे से बड़े थे, मैं कभी नहीं लड़ता, लेकिन लेकिन मैं फिर भी आपको ना, मेरी एक पर्सनल राय है, क्या है, अगर आपने ठेके पे दिया तो मैं मानता हूँ काम आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आप लेबर चौक से लेबर को लेके आए हो, अगर आपको काम कराना आता है तो कोई परेशानी नहीं होती। अगर थोड़ा काम कम भी करते हैं और फिर भी आपको उससे कम सस्ते में काम हो जाता है आपका। क्योंकि अगर मैं काम करने आऊंगा, मैं अपना मार्जिन तो लूंगा ना। सही बात है। भाई मैं कुछ तो लूंगा ना अपना मार्जिन। जो मैं अपना मार्जिन लूंगा, अगर आप वो सोचोगे उतना काम उसने कम कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके एक तो लेबर को मेहनत के पैसे भी मिल गए, आपका काम भी होगा, फिर आप अपने से तसल्ली से काम हो रहा है ना जो आपके घर में, वो ज्यादा अच्छा है। तो लोगों मेहनत को का संतुष्ट पैसा तो जरूर मिलना होना चाहिए, लोग संतुष्ट नहीं होते, यहाँ दिक्कत है। हाँ, तो उसी के बारे में अगर पूछूं, हाँ। कभी ऐसा हो कि क्लाइंट संतुष्ट ना हो, नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लाइंट संतुष्ट ना या हो। कोई हाँ आसपास होते हैं, ऐसा नहीं फ्रेंड्स है के कि लिए क्लाइंट कोई हमेशा मुझे satisfy कहानी होता है। बताओ उसके। नहीं देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संतुष्ट ना हो, मतलब सर हमेशा या ऑलवेज क्लाइंट बड़ा Smiling संतुष्ट हो, होगा, और ऊपर से चाहे वो हंस भी रहा हो लेकिन अंदर से कई बार बोल रहा होता है यार मैंने तो वो सोचा था, हाँ। ऐसा नहीं कराया आपने। कई बार हम भी सोचते हैं, फिर हम उसको बोल देते हैं कि सर देखो जितने पैसे आपने दिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। फिर हम उसको बोल देते हैं कि सर देखो मेरे को लग रहा है कि आपको ये काम ऐसा नहीं कुछ और चाहिए, तो आप थोड़े से पैसे बढ़ा दो ना। तो देखो कॉस्ट बढ़ेगी तो मैं अपनी जेब से तो दूंगा नहीं। सही बात आप है, थोड़े सही से अगर बात है। पैसे बढ़ा दो तो मैं वही जो आप सोच रहे हो मैं वो काम कर सकता हूँ। इसीलिए तो कहते हैं हम आपके सपनों का घर बना देंगे, लेकिन वो कस्टमर पे भी तो करे। सही बात हम है। तो कह रहे कस्टमर आप पे करे, फिर आप जो मर्जी काम करो हम सब कर देंगे। तो ऐसा आप कभी नहीं हुआ कि मतलब रात को सपने में सोचो कि यार मेरे को ऐसा घर चाहिए, जैसे वो पहले कहते थे ना, हाँ वो शाहजहां ने बनाया था ना ताजमहल। हाँ जी हाँ जी मुझे भी कुछ हाँ जी कंफ्यूजन है। ये तो फंस गया बहुत अंकल। सालों बाद हो गया। मेरे मास्टर जी देख रहे होंगे तो बोलेंगे मेरे को। ये तो फंस गए देखो। भाई देखो, बट बनवाया उन्होंने था। तो जब उन्होंने बनवाया था उनको रात को सपना आया था कि मुमताज के लिए हाँ, मैं हाँ, ऐसा हाँ। महल हाँ जी, बनाऊंगा, हाँ तो जी, उसके लिए उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने भी ड्राइंग बनाई होंगी। सही बात तो है। उसके बाद वो काम शुरू हुआ होगा, जी, जब हाँ वो जी। ड्राइंग फाइनल करी गई थी, तो मतलब वो सपने में जो सोच के आया था ना कि मैं ड्राइंग बनाऊंगा, हम भी आज वही काम करते हैं आज के टाइम में। हम कहते हैं आप सोच लो, फिर हमें ब्रीफ कर दो कि हम ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, इसमें ये लग्जरी चाहिए, इसमें ये लग्जरी चाहिए, जो आपको सब लग्जरी चाहिए ना, फिर हम कॉपी पे उतार देंगे। फिर हम उसके पैसे जोड़ना शुरू करते हैं ओके। कि इसमें ये लग्जरी के इतने पैसे लगेंगे, ये लग्जरी के इतने पैसे लगेंगे, ये लग्जरी के इतने पैसे लगेंगे। अभी एक नॉर्मल घर के अंदर जो बाथरूम जो बनाते हैं उसमें 30-35 हज़ार रुपये में बाथरूम बना लेते हैं। आप ले जाओ 10 लाख रुपए तक बाथरूम को। सही बात है। अब बाथरूम में तो कोई लिमिट है ही नहीं। सही बात है। अब जैसे आजकल कहते का हैं तो ना, मार्बल पुराने टाइम ये में वो। कहते थे एक शादी और एक घर हाँ जी। हमेशा कर्जा लेके होते हैं। हाँ, वही चीज है कि हमारे काम में नॉर्मल बंदों के लिए बनिया तो ऐसे भी बनवा सकते उनको तो क्या दिक्कत है। वो तो हमारी भी करा सकते हैं। हैं। उनके पास पैसा बतेरा इन मामलों में तो, इन मामलों में तो है पड़ा इन वो। मामले में तो है बड़ा। बट मैं आपसे अगर ये पूछूं, जैसे आपने 3 काम मुझे अलग अलग बताए, डिजाइनिंग, आपने बताया कि उसको ड्रॉ करना, आप एक बिल्डर हो, ये जो घर को कैसे देख रहे हो वो आर्किटेक्ट देखे, अंदर कैसे बने वो इंटीरियर डिजाइन करेगा, तो आपको हमारे पास अलग। पूरी टीम्स हैं। अच्छा, आपके पास अपनी टीम हाँ है। हाँ, हमारे पास पूरी टीम्स है। हमारे पास आर्किटेक्ट भी है, स्ट्रक्चर डिजाइनर भी है, और इंटीरियर डेकोरेटर्स भी है। सिविल इंजीनियर तो मेरा बेटा ही है, आप तो मिले हो ना। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग तो पूरी टीम्स के साथ ही चलते हैं काम तो करने के लिए। यंग बच्चे आपने हायर कर रखे हैं? हाँ, यंग बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। ओके, दोनों मतलब एक्सपीरियंस हो। हाँ, लेकिन सारे मेरे से छोटे हैं। ओके मैं सब पेंटर और मारता रहता हूँ। ओके, तो कितना मतलब इजी या मुश्किल हो जाता है आपके लिए इन दोनों को देखो मैनेज टफ करना? होता है थोड़ा सा। एक बार नया काम जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले डिजाइनिंग कर दी जाती है, पर क्या बनेगा, क्या चाहिए उनको, पहले सोचते पर कस्टमर बताता है हमारे को इस टाइप से चाहिए, मेरे को ये बेडरूम में ये चाहिए, इस टॉयलेट में ये चाहिए, ऐसा किचन चाहिए, ये चाहिए। फिर हम उसको आर्किटेक्ट को बोलते हैं,
भाई डिजाइनिंग करो इसकी, फिर वो आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं, फिर स्ट्रक्चर डिजाइनर को बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनने का फिर इंटीरियर डेकोरेटर को बोलते हैं कि यार इसके ऊपर सारा इंटीरियर करो, फिर जाके वो एक घर, एक महल बन के आता है जो Okay. अपने सपनों का घर बन के हाँ जी, आता हाँ है। जी, तो हाँ जी। मेहनत तो होती है। Okay. अगर आप उस काम में अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हम्म। और आप सोच रहे हो यार बच्चे तो काम कर ही लेंगे, मैं घर बैठूं, मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा, जैसे किसी का 50 लाख रुपए का बजट है, हाँ खाली अभी आपको बिल्डर ऐसा हायर करता है, हाँ अगर आप इन दोनों को ऐड कर ले तो आर्किटेक्ट को और कहते हैं इंटीरियर डिजाइनर को, तो कितना ऐड ऑन हो जाता है बजट में? देखो 50 लाख के ऊपर आप सोच के चलो कि आज के टाइम पे अगर काम के ऊपर है, हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 5 एक लाख रुपए में काम खत्म कर दूं। रैंडम मैंने पूछा। इंटीरियर डेकोरेटर को अगर मैं बोलूँ तो भाई 3 लाख रुपए का एक छोटा सा मोटा काम कर दो, वो आप डिजाइनिंग सारी बता देगा, 2 लाख रुपए का उसमें काम ऐड कर दें और हम तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा मैंने देखा है, अगर आप एक मकान बना रहे हो, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर को नहीं हायर करते, या तो आप खुद स्किल हो आपके अंदर, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरी सोच है, अगर आप 50 लाख रुपए में मकान बना रहे हो ना, अगर इंटीरियर डेकोरेटर के साथ बना रहे हो, वो 52 लाख रुपए का ही मकान बनेगा, लेकिन वो दिखेगा 60 लाख रुपए का। सही बात है। क्योंकि उसकी सोच पहले ही है ना, उसको मालूम है कि मेरे को यहाँ दीवार लगानी है, यहाँ पर मेरे को फ्लूटेड पैनल चाहिए, यहाँ लूवर्स चाहिए, यहाँ क्विल्टिंग का काम चाहिए, यहाँ पर ग्लास का काम चाहिए, वो इसके पहले साथ से क्या डिजाइनिंग अच्छा करके लगेगा? चलता है। हाँ हाँ, सही जब वो बात पहले से डिजाइनिंग करके चलता है ना, तो एक घर पूरा पहले सेटअप होके आता है, तो फिर वो एक हम बोर्ड लगा देते हैं उसके ऊपर, ये चीज़ यहाँ लगेगी, यहाँ पर ये काम होगा, तो उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, तो उसमें वेस्टेज नहीं जाती। बट अंकल, एक मैंने ये चीज़ देखी है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर मेरी फ्रेंड आई थी एक, तो आज के टाइम में वो आर्किटेक्चर का काम भी देखते हैं, बिल्डिंग का भी काम हाँ देखते हैं बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो वो एक अगर नया बंदा है, उसको अपनी कंपनी खोलनी है, तो उसको इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहिए या आर्किटेक्चर में जाना चाहिए या बिल्डिंग में जाना, बिल्डर्स में कंस्ट्रक्शन में जाना नहीं चाहिए देखो, उसको? सारे काम आने चाहिए। सारे काम तो आने चाहिए। हाँ। एक होता है ना कि आपका मेन काम आपके ये पास है। में पैसा कितना है, देखो sorry. एक तो आपने लोगों के लिए सर्विस करनी है, ओके फिर उसको आप इंटीरियर से स्टार्ट करो। ओके पहले इंटीरियर से स्टार्ट करो, ठीक है। इंटीरियर कर रहे हो, आर्किटेक्ट का काम करो, इंटीरियर कर रहे हो, फिर उसके साथ बिल्डर तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाओगे। ओके 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 आप जैसे मैंने एक छोटा सा काम कराना है, मैंने आपको हायर कर लिया कि मेरे को यार ये किचन सेट कर दो और बाथरूम सेट कर दो बस, और बाकी सब मेरा ठीक है, तो आपको मैंने एक बजट बता दिया कि मेरा 2-3 लाख रुपए का बजट है, तो आप 2-3 लाख रुपए में बना दोगे, मुझे मालूम है। ओके हम अपने आर्किटेक्ट को या इंटीरियर को बोलेंगे कि 2-3 लाख रुपए में मुझे किचन भी बना दे, बाथरूम बना दे, वो बना देगा। ओके ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि नहीं यार 5 लाख रुपए में काम होएगा या 6 लाख रुपए में किचन बनेगी, 2 लाख रुपए में बनेगी, नहीं 50,000 में भी किचन बनती है, ऐसा नहीं है। आपको काम कराने आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसकी वो 50,000 रुपए वाली और 5 लाख वाले किचन में फर्क तो है, वो तो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा, वो देखो वो फर्क तो हमेशा रहेगा। हाँ, वो तो रहता है। एक फिनिशिंग जो आएगी ना, वो अगर आपको कहना तो वो तो फिर वो अच्छे पैसे दे के अच्छा काम बिल्कुल बिल्कुल। करवाने को आप थोड़ा नेगोशिएट करिए, थोड़ा उससे कम करवा सकते हो। लेकिन 5 मैं लाख फिर का। भी सबको ये राय देता हूँ, अगर आप अपना घर बना रहे हो, हाँ जी आप अगर पूरी टीम के साथ मिलजुल के अगर सबकी कोऑर्डिनेशन से मकान बना रहे हो ना, वो कम पैसों में भी बहुत अच्छा घर बन के आता है। अगर आप पहली बार बना रहे हो और बिना किसी नॉलेज के बना रहे हो और आपको पता ही नहीं है किचन में मुझे क्या लगाना है, कलर मैच क्या रखना है, क्रोम्स में कलर क्या चाहिए, डिजाइनिंग क्या करनी है, तो फिर आप नुकसान ही खाओगे। सही बात फिर है। वो 2 बार पेंट के पैसे भी खर्च करोगे। अब आप लेके आ रहे हो माइका, आपको पता बाद में तो थीम में चल रहा था, पिक्चर देखी थी, वो तो डिको पेंट का काम था, पीयू पेंट का काम था, और आपने करा लिया माइका, आपको कलर तो सेम आया यार, वो फिनिशिंग तो नहीं आ रही। सही बात अब है। वो पैसे तो पैसे है ना, जहाँ पैसे लगे हुए हैं वो तो बोलेंगे, सही बात है, वो तो सही बात तो है। वो फर्क आता है। बाकी बताओ, मैंने इस चीज़ से वो देखा था कि ना, एक यूट्यूबर है अनमोल जायसवाल करके, अच्छा। शायद आपने देखा हो, उसने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से पूरी दुनिया घूम के आया था, नहीं मतलब मैंने नहीं देखा। बहुत फेमस है भाई ने, शायद देखा हो, इंडियन बैकपैकर के नाम से उनका चैनल, यहीं पे रहते हैं पास में वो। अच्छा। तो उन्होंने अपना घर बनाया था, मैं अंदर चेकआउट करके आया था, पॉडकास्ट के लिए मैं अप्रोच करने गया था, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने डिज़ाइन करा है, बट अभी तक उनका घर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो टूर बार मारते रहते हैं। तो जब ये ऐसे डिले हो जाते हैं तो बंदा तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्लाइंट। कई लोग तो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं, लास्ट में मकान तैयार भी हो जाता है ना, वो सपने खत्म हो चुके मैं इसीलिए बताऊँ क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको अपना घर बनाना है तो आपको जो भी आप जिसको भी हायर करें उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं रहना पड़ता। नहीं रहना पड़ता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो आते ही नहीं है, ठीक है। वीक में एक दिन आते हैं घूमने फिरने के लिए, ठीक वो है। ऐसे आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं। धप्पा देते हैं पीछे हाँ कि काम हो रहा है कि नहीं हो मैं रहा। 46 में एक साइट बना रहा हूँ, मेरा बेटा पूरी साइट संभाल रहा है। ठीक है। अब उसको मैं सुपरवाइजर अपने बेटे के ऊपर जाता हूँ करने के ठीक लिए जबकि साइट वो उसको ही संभाल रहा है, सारा कुछ वही हाँ देखता जी, है। हाँ अब उसमें एक प्लस पॉइंट है मेरे को कि बेटा साइड संभाल रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो मेरे से फिर पूछ के जाता है आज क्या चलेगा, आज क्या चलेगा, या फिर वो मुझे बताता है पापा ऐसा नहीं, आज आप ऐसे कराते हैं काम, ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है करो। ओके। लेकिन उसमें जो मालिक है वो इतना सेटिस्फाई है हमारे से, इतना सेटिस्फाई है, वो आता ही नहीं साइड पे।
लेकिन हमने भी फिर ईमानदारी वाला काम कर रखा है। ट्रस्ट है ना, हाँ, क्योंकि अपनी सोच वही है ना, वही जो आपने नाम कमाया है क्वालिटी तो देनी पड़ेगी आपको, ईमानदारी और क्वालिटी। सर, वही नाम आपने हाँ, कमाया, उसकी बस वजह से वो बस उसको आने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। नहीं है। वो शुरू में देखो सबको डर लगता है कि बंदा ने पता नहीं कैसे काम करेगा। अब मुझे मालूम है यार, कोई बात नहीं, हम सोच लेते थोड़े से पैसे कम बच जाएंगे। अगर मैं टाइल की बात कर रहा हूँ, अगर 40 रुपए की टाइल देनी है उसको, यार वो जाके मेरे को 60 रुपए वाली टाइल पसंद कर रहा है, अगर मैं वहां पर खड़ा हो गया, नहीं यार सर ये 20 रुपए दे दो, तो वो मेरे को लगता है कि शायद काम हल्का वाले दिमाग का मतलब गलत सोचा है आपकी। तो अब एक बार काम खत्म होने तो फिर आप बोल दो कि सर ये देखो थोड़ा सा आपका यहाँ डिफरेंस आ रहा है, अगर आप दे दोगे तो कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, एक रेफरेंस तो दोगे ना। सही बात बस है, मेरे को वहां से सही बात है। अगले प्रोजेक्ट से कमा लेंगे। हाँ सही बात है। जरूरी नहीं है कि क्लाइंट हमेशा ही आपको लूटेगा, क्लाइंट को भी समझ में आता है, क्लाइंट आपको खुद ही बोल देगा कि सर मैंने ये काम एक्स्ट्रा कराया था, कोई बात नहीं, आप सही मुझसे बात, ले सकते सही हो। बात आप है खुद सर। मांगोगे तो आपको मिल जाएंगे पैसे, लेकिन काम पहले करो फिर मांगो, उसको सेटिस्फाई तो करो पहले। उसको सेटिस्फाई करा ही नहीं और फिर आप पैसे मांग रहे हो तो फिर वो अच्छी बात फिर नहीं अच्छी बात नहीं, फिर वो डिले वाला सिस्टम चलेगा फिर। मतलब मैं सही राह पे चल रहा हूँ, मैं ये बीच बीच में ये सोचता रहता हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ना, गुड़गांव में अगर मैं ये पूछूं कि ना, मैंने एक वीडियो देखी थी, फाइनेंस विद शरण करके एक बंदा है पड़ा, बहुत फेमस यूट्यूबर है। तो उन्होंने ये सजेशन देते हैं लोगों को, नए लोगों जैसे कपल हो गए, कोई जॉब सेक्टर में यहाँ पे दूर रहता है यहाँ पे, तो वो अपना घर बनाना चाहते हैं, नए कपल की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। वो उनको कहते हैं घर अपना खरीदो मत तुम लोन पे, आप रेंट पे चले जाओ। हाँ, वो पूरा एक चार्ट बना के दे देते हैं कि ना इतना आपका इस पे खर्चा आएगा, 60-70 लाख रुपए आपको 12 साल के देने पड़ेंगे, इतने में अगर आप करोगे उस चीज़ को इन्वेस्ट कर दोगे, आपके करोड़पति बन जाओगे आप ऐसे करके। बिल्कुल। दोनों चीज़ में आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो मैं पर्सनली राय तो दूंगा कि आजकल के बच्चों को तो खास हाँ जी। कि जो किराए पे रह रहे हो, आपने आज एक मकान में रह रहे हो, आप मोटा मोटा किराया मेरे ख्याल से कितना दे दोगे, 15,000 20,000 रुपये स्टार्टिंग। भाई 1 BHK ले लोगे, नई शादी हुई है तो 2 BHK ले लोगे, 2 BHK को 20-25,000 रुपये में ओल्ड गुड़गांव में, नए गुड़गांव में ज़्यादा है, ओल्ड गुड़गांव में 20-25,000 रुपये में मकान मिल जाएगा। अगर 25,000 रुपये में रह रहे हो हाँ जी, हाँ जी, तो हर साल वो 10% तो बढ़ेगा, हाँ जी। किराया तो बढ़ेगा ना। और आज 25 दे रहे हो, अगले साल 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, वो 30-50 कहीं भी जाएगा वो। तो अगर आपने लोन ले लिया, भाई 20-25 लाख रुपए आपने जेब से दे दिए, जो आप सोच रहे हो कहीं इन्वेस्ट करने की, मैं कह रहा हूँ आप इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में कर दो ना। आपने 20-25 लाख ले लो, बाकी 25 लाख रुपए लोन ले लिया, जितने की आप इंस्टॉलमेंट भरोगे 25 लाख रुपए की, उतने का आपका रेंट जा रहा है। यूँ सोचो कि रेंट के मकान में ही रह रहे हो, रेंट ही दे रहे हो, लेकिन क्या होगा, वो रेंट वाला तो पैसा जीरो हो रहा है ना, जो आप भाई किराए में दे रहे हो। अगर आप मेरे प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो तो आप किराया मुझे दे रहे हो, मैं तो किराया लेके सेविंग कर रहा हूँ, आप तो जीरो हो रहा है ना आपका पैसा। तो अगर आपने मेरे से प्लॉट खरीद लिया होता या मकान ले लिया होता, आप उसमें रह रहे होते, तो किराया आपका जो आप मेरे को देते वो बैंक को दे रहे हो, तो आपका पैसा 25 लाख वाला हो सकता है 2 साल बाद वो 75 लाख रुपए का हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी तो खुद कमाती है। ठीक है। लोगों की सोच यही है कि लोग ये सोचते हैं कि हम किराया इंटरेस्ट दे के शायद डर जाते हैं। इंटरेस्ट नहीं, वो सोचते हैं यार हम 2 करोड़ रुपए के मकान में रहेंगे, 25,000 रुपये 30,000 रुपये किराया दे देंगे, इससे क्या फायदा हुआ। लेकिन अगर आप वो 2 करोड़ वाला मकान ले लोगे तो वो तो 4 करोड़ का भी तो होगा, और जो आपने किराया बचाया और वो तो आपका इंटरेस्ट, आपने पैसे सारे थोड़ा दे दिए, आपने 50% पैसे तो दिए, 50% आपने लोन ले लिया। मैं सबको ये समझाता हूँ, तब रूल है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो ना, 50% आपके पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 50% का लोन ले लो, और जितने का आप लोन लोगे ना उतने की तो आप सोचो कि इंटरेस्ट वो आपका जो किराया बच रहा है। और वो प्रॉपर्टी भी तो अपना, प्रॉपर्टी हमेशा अपने लिए खुद कमाती है, आपको नहीं कमाना उसके लिए, वो अपने लिए खुद कमा रही थी। अगर लेना ऐसी जगह पे होता है जहाँ सेक्टर, मैं पर्सनली सबको राय देता हूँ कि अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए तो सेक्टर में जाओ। ओके। एमसीजी एरिया में पैसे थोड़े कम बढ़ते हैं, बढ़ते तो हैं लेकिन थोड़े कम बढ़ते हैं। ठीक है। अगर आपने एमसीजी एरिया के अंदर प्लॉट ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है, प्लॉट लेके छोड़ दो, या फिर कोई अच्छा मकान बना हुआ है आपने शिफ्ट ही करना है तो फिर बात। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनल राय तो दूंगा कि सेक्टर में लेना चाहिए। सेक्टर में, और फ्लैट बोलोगे आप? फ्लैट नहीं, फ्लोर 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 ले लो, फ्लोर ले लो, प्लॉट ले लो, मकान ले लो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास बजट ही कम है, 100 गज का ले लो। ठीक है। 50 गज का नहीं आता, हमारे सेक्टर में 60 गज का। फ्लोर और फ्लैट में क्या फर्क होता है? फ्लैट और फ्लोर में 2 फर्क होते हैं। देखो फ्लैट में तो हो गया कि जैसे एक प्लॉट ले लिया, उसके ऊपर मैंने 2 बना दिए। हाँ। सेक्टर में अलाउ नहीं है वो एमसीजी एरिया में अलाउ है, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे हमारे पुराने गुड़गांव में है, अर्जुन नगर, मदनपुरी, ज्योतिबारा, कृष्णा कॉलोनी, बहुत सारे जैसे एमसीजी एरिया आता है, उसके अंदर जो मकान है उसके अंदर लोग क्या करते हैं, एक प्लॉट खरीदते हैं, उसके ऊपर एक फ्लोर पे 2-2 बना देते हैं या 4-4 बना देते हैं। आगे पीछे, आगे बना दिया, एक पीछे बना दिया, वो फ्लैट हो गया। लेकिन अगर आप हुड्डा में जाओगे तो हुड्डा में एक फ्लोर पे एक ही अलाउ है। ओके। अगर एक बिल्डिंग पे 4 फ्लोर हुड्डा ने पास करे हैं तो सिर्फ 4 ही फ्लैट बनेंगे, मतलब 4 ही फ्लोर बनेंगे, उसको फ्लोर बोलते हैं। ओके। फ्लैट में बहुत सारे बन गए, मतलब जस्ट लाइक सोसाइटी बन गई एक। लेकिन वो फ्लोर में अगर आप जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है,
एक तो उसमें आपको पार्किंग पूरा मिलेगी, नीचे स्टिल पार्किंग है, लिफ्ट है, सारा प्रोविजन मिलेगा आपको। ओके, और फिर आपके पास सारे राइट्स हैं, ठीक है। फिर पूरी पार्किंग है आपके पास। अगर 4 फ्लोर हैं तो आपके पास 1/4 और कितना हिस्सा उसमें नीचे रहता है। आपको एक फ्लोर पे कितना BHK मिल जाता है? 3 BHK बढ़िया बढ़िया अच्छा, और बहुत अच्छा। 1800 कंफर्टेबल है वो। अरे बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ आपको 250 गज का आप एक फ्लोर ले रहे हो, 250 गज बहुत जगह होती है। और 250 गज का कितना आपको रेट पड़ जाता है मोटा खरीदने मोटा पे? आज के टाइम पे जो गुड़गांव में 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ऊपर तो जितना मर्जी ले जाओ, सेक्टर की बात कर रहे हो लग्जरी ले जाओ। हाँ, ओके, जितना मर्जी लग्जरी ले जाओ फिर। समझ गया आपकी बात। बाकी अंकल, मैं ख़त्म करने से पहले अपने पॉडकास्ट एक रैपिड फायर कहना चाहता हूँ आपके साथ। आज आग लगाओगे? हाँ लगनी चाहिए थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत लगनी चाहिए, थोड़ी गर्मी भी मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो वाला तो नहीं है दिवाली वाला। ना ना वो तो रॉकेट ही छोड़ता हूँ मैं टेढ़े मेढ़े। बट फटाफट आपको आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, मतलब पहला बिना सोचे जो दिमाग में है वो बोलना है। जो हाँ, ठीक है। पहला आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो जब भी नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ मेरे सारा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। ओके, मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे लिए ड्रीम नहीं है, मेरे हाँ तो जी। हमेशा ड्रीम होता है। ओके, आप एक गाड़ी का बता रहे थे कि उस पर आपको नाम वाम के जो कुछ चाहिए आपको नहीं वो देखो, मैं क्या कहता था, कोई मेरे को एक दिन कह रहा था मजाक मजाक में, यार कपूर साहब क्या सोचते हो, मतलब कैसा होना चाहिए आपका काम? मैं सोचता था यार कहीं पर भी एक बड़ी सी साइड चल रही हो, ऊपर एक क्रेन लगी होती है, हाँ आपने हाँ देखा हाँ होगा, हाँ जी, बड़ी हाँ बड़ी जी, बिल्डिंग बन रही होती है, क्रेन लगी होती है, हाँ जी, हाँ उस जी। क्रेन के ऊपर लिखा होना चाहिए कपूर जी प्रॉपर्टी। अच्छा। बस वो सोचा है, ओके, वहां तक काम ले जाना है अपना। ओके, दूसरा क्वेश्चन में, क्लाइंट ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो जो आज तक याद हो? हाँ, बहुत सारे क्लाइंट मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। एक क्लाइंट बताइए का आप। मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने सेक्टर 7 में एक घर बनाया था अंकल ओके, का। तो जब मैंने घर पूरा कंप्लीट कर लिया तो अंकल रो पड़ी थी, कह रहे क्यों? यार तूने ना वाकई में मेरा मतलब जो दिल की इच्छा थी ना, मेरा घर बना दिया। मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना सुंदर घर बनेगा। वो कॉम्प्लीमेंट्स आज तक नहीं भूलता। ओके ओके ओके। तीसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन में ना होते तो क्या कर रहे होते? मैं सिर्फ शेफ होता आज। अच्छा, ये चौथा आपका वो है। मैं किसी या तो रेस्टोरेंट में होता या होटल इंडस्ट्री में होता। अच्छा, मैं खाना ही बना रहा होता या फिर अपना होटल का मालिक फिर होता। वो बुटीक कहाँ जाता वो? नहीं वो तो देखो, आपने पूछा कि क्या होता। अच्छा बुटीक तो खैर मैंने जो सीखा। अच्छा, बचपन का आप बता रहे हो, आप हाँ, सोच रहे थे शेफ हाँ, बनो। हाँ, नहीं आज भी मैं कुक में बहुत अच्छा कुक बनाते हो घर हाँ, पे? सब कुछ बनाता हूँ तभी मैं। शादी बढ़िया चल रही है। ऐसे मतलब लड़कों को आप एडवाइस दोगे आज के टाइम में? हाँ, मैं सबको बोलता हूँ यार खाना बनाना जरूर आना चाहिए। हाँ, यार जरूरी तो है ना कि अरे बीबी खाना बनाएगी, कभी कभी हमारा भी तो दिल करता है, उसको भी आराम दो। हम्म, जिस दिन आप एक दिन खाना खिला दोगे ना, फिर देखो 1 महीना मजे में कटता है। ये बात है, एडवाइस अच्छी दी अंकल। आपके लिए सजेशन है, ध्यान रखना। मैंने नोट कर रहा हूँ मैं दिमाग में एक एक, वो तो नोट हो रहा है वहाँ पे, मैं पढ़ूंगा इसको बाद में आराम से। उसके बाद लास्ट है मेरा क्वेश्चन, एक वर्ड में कपूर जी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जी। कपूर जी प्रॉपर्टीज का सिर्फ एक वर्ड में एक ही चीज कह सकता हूँ, ईमानदारी और क्वालिटी। ओके बस इन दोनों चीजों पे ध्यान दो बस। ओके आपको नाम बनाने की जरूरत नहीं है, नाम अपने आप बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच अंकल मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा बात करके। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं कहीं पर ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैं घर में बैठ के बात कर रहा हूँ। मतलब जो As a- फील आती है ना, एक हाँ जी, अटैचमेंट हाँ वाली, जी, वो हाँ जी। वाली फील थी। ओके, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपसे। नहीं, नहीं। यार एक आपके ब्रॉडकास्ट लिए- हमारे साथ भी करो ना। नहीं नहीं, आप जब भी आ जाओगे उस वक्त आपके साथ पक्का, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। वादा है कसम God से। bless you, बट God एज अ यंग, आपसे बहुत छोटा हूँ मैं, आपके बच्चे जैसा हूँ मैं, मेरी बात कोई बुरी तो नहीं लगी ना, आपको? ना, कोई कुछ मेरी नहीं, कोई कुछ बात, नहीं, बस वो दिल में नहीं, होनी नहीं, चाहिए। नहीं, God आप bless मेरे से बड़े हो, मैं हंसी मजाक में कुछ अगर कुछ बोल दिया देखो तो। अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो हाँ जी, और सोचे समझे क्वेश्चन वाले, वो मजा नहीं आता। हाँ जी, आपने हाँ जी। कुछ भी पूछा हाँ मुझे जी, मुझे हाँ जी। सोचना नहीं पड़ता ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं मेरे तो वैसे भी दिल ऐसे है, मैं वैसे ही बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता तभी मैंने कहा बहुत मजा आया मेरे को बात करके, दिल से बात हुई है। एंड जाने से पहले वो लोगों को बोल दो जो प्लीज सब्सक्राइब कर दे हूँ। चैनल हाँ को। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई साहब खासकर भाई का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच जिसने देखा भाई, बाय बाय। बाय बाय।